प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने किया श्रीनगर में पत्रकारों को संबोधित। कहा, कांग्रेस ने 7 दशकों तक देश को दबाया। कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, 2 आतंकवादी ढेर। जम्मू कश्मीर नॉन गेजेटेड इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने की श्रीनगर में पत्रकार वार्ता, किया कई मुद्दों को उजागर। स्वच्छता अभियान के तहत सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक मागाम हंदवाड़ा में कर्मचारियों ने लिया स्वच्छता अभियान में भाग, किया लोगों को जागरूक। अब समाचार विस्तार से। श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने विपक्षी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसी पार्टियों के 3 दशकों के शासनकाल के दौरान जम्मू और कश्मीर को आतंकवादी राजधानी के रूप में जाना जाता था और उन्होंने कहा कि 3 राजवंश शासकों के शासनकाल के दौरान जम्मू कश्मीर के इतिहास में सबसे बड़ा आतंकवादी प्रवास रहा और कांग्रेस ने 7 दशकों तक देश को दबाया। इस दौरान उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों पर बातचीत की। एक नूरा कुश्ती खेली जा रही है और पंजाब व दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली में दोनों दलों के नेता गले मिल रहे हैं और पंजाब में वही नेता एक दूसरे को गिरफ्तार कर रहे हैं। ये फ्रेंडली फाइट, ये नूरा कुश्ती जग जाहिर हो चुकी है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर पंजाब की जनता को और दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रही है। मैं तो गवर्नर साहब से निवेदन करूंगा कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की जहां सीट है वहीं कांग्रेस की सीट विधानसभा में लगा दें। ये विपक्ष पक्ष का जो खेल खेला जा रहा है ये केवल पंजाब की जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास है। 7 दशक तक देश की आधी आबादी को दबा के रखना, झूठे वादे करने, और अब मोदी जी ने महिला आरक्षण बिल कर दिया तो कांग्रेस उस पर राजनीतिक रोटियां सेक रही। आपको क्या दिक्कत है कि महिलाओं को 33% आरक्षण क्यों मिला है? और मोदी जी तो लगातार 26 मई 2014 से पल पल देश की बेटियों, बहनों, माताओं के लिए काम कर रहे हैं। देश के अंदर 13 करोड़ शौचालय बनाना, लगभग 12-13 करोड़ घरों में रसोई गैस पहुंचाना, देश की बेटियों को अफसर बनाने के लिए कमीशन खोलना, देश के हर घर में महिलाएं बाहर से पानी ना भरने जाएं, हर घर नल से जल, देश की बेटियों का स्वास्थ्य ठीक रहे उसके लिए मेडिकल इंश्योरेंस, रसोई गैस, उज्ज्वला योजना, सुकन्या योजना, इसके माध्यम से लगातार मोदी जी ने देश की बेटियों के लिए काम किया है। पर ये जो देश की बेटियों का मजाक उड़ाने का काम कांग्रेस और कांग्रेस के नेता चिदंबरम बार बार कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली की केजरीवाल की सरकार खुद मानसिक बीमार है और दिल्ली की जनता को बीमार कर रही है। जितना पैसा उन्होंने अपनी फोटो चिपकाने के लिए विज्ञापनों पर खर्च किया, केवल उतना ही पैसा पोल्यूशन खत्म करने के लिए एक उपाय करने पर खर्च करते तो शायद ये त्रासदी ना झेलनी पड़ती। दुर्भाग्य है, दिल्ली की जनता को गैस चैम्बर में छोड़ने का काम दिल्ली की केजरीवाल की सरकार कर रही है और अपने राज धर्म से पीछे हटी है।
उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने सीमा पार से की जा रही घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। बताया जा रहा है कि कुपवाड़ा जिले के माछिल सेक्टर में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है और ऑपरेशन अभी भी जारी है। पीडीपी के वरिष्ठ नेता रऊफ भट्ट ने जम्मू कश्मीर में चुनाव न कराने के लिए सत्तारूढ़ सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उनका व्यवहार जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं को आहत करना है। उन्होंने कहा कि सरकार कभी-कभी दावा करती है कि स्थिति अनुकूल नहीं है और कभी-कभी उनकी सुविधा अनुसार स्थिति सामान्य भी हो जाती है। उन्होंने कहा कि जनता सरकार की योजना और नीतियों से अवगत हो चुकी है और साथ ही उन्होंने 3 अक्टूबर को जम्मू में होने वाली सर्वदलीय बैठक का भी स्वागत किया। देखिए, इनके कोलोफेल में तजाद है, कभी सिक्योरिटी को आड़े लाना, कभी किसी और चीज़ को कहना, इनके कोलोफेल में तजाद है। अगर इनका ये कहना है कि हमने ग्रास रूट डेमोक्रेसी को यहाँ जो है परवान चढ़ाया है, तो आज इनका टेस्ट था कि अगर ये आज यूएलबी इलेक्शंस है, डीडीसी या बीडीसी इलेक्शंस यहाँ है, उनको डेफर करके इनका ये कहना कि आज सिक्योरिटी सिचुएशन जो है बड़ी ख़राब है। इनका ही तो ये दावा था कि यहाँ सिक्योरिटी बड़ी इम्प्रूव हुई है, सब कुछ ठीक हुआ है। तो अगर ये सारा कुछ यहाँ ठीक हुआ है तो आज सिर्फ इसलिए कि इनकी सेंस ऑफ डिफीट जो है, इन्होंने माना है कि हमने यहाँ हारा है और इनको जम्मू से भी लोगों ने खदेड़ दिया है, तो ये इन्होंने एक डिफीट को माना है कि यहाँ इनके लिए कोई जगह नहीं है जम्मू कश्मीर में। यही वजह है कि आज ये कभी सिक्योरिटी का बहाना करके, कभी और चीज़ का बहाना करके ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। कि ये एक खुशाइन कदम है। ज़रूरत है कि जो फाशिस्ट रजीम जो है, जो पूरे मुल्क में मुसल्लत हुई है, इसको अगर डिफीट करना है तो हम सबको यूनाइट होना चाहिए। और अगर यहाँ ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है कि उनको भी हमारे साथ ज़्यादतियाँ जुल्म जो हो रहे हैं और जो हमारे हुकूक जो है, जो जिनको शब खून मारा जा रहा है, तो इनको भी इस चीज़ का एहसास होगा कि जम्मू कश्मीर के साथ क्या हो रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता ये पूरे मुल्क में सारा कुछ जो हमारे साथ हो रहा है, अब वो सारे मुल्क के लोगों के साथ हो रहा है। जम्मू कश्मीर नॉन गेजेटेड इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉइज एसोसिएशन द्वारा श्रीनगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर इलेक्ट्रिसिटी फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष सुभाष लांबा और एसोसिएशन के अध्यक्ष अब्दुल रशीद नजर सहित अन्य कर्मचारी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर उन्होंने प्रशासन से अपनी मांगों को पूरा करने की गुहार लगाते हुए कहा कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 का अनुमोदन करते हैं और साथ ही साथ उन्होंने पीडीडी विभाग के सभी टीडीएल, पीडीएल का नियमितीकरण, पीडीडी के एसआरओ 149 और 381 का कार्यान्वयन, पीडीडी के सभी कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए जोखिम भत्ते की मांग और पीडीडी के सभी नॉन गेजेटेड एम्प्लॉइज और श्रमिकों के लिए डीपीसीएस का संचालन करने की मांग। प्रमोशन जो है ना वो नहीं हो रही है। तो यहाँ जो दिक्कतें हमारी हैं, और इसके साथ साथ जो बड़ा मसला हमारे सामने यहाँ खड़ा हुआ है, डेमोक्रेटिक और ट्रेड यूनियन राइट्स के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। हमारे मुलाजिम को तनख्वाह नहीं मिलेगी, लेकिन वो कह नहीं सकता कि मुझे तनख्वाह नहीं मिल रही। तो ये जो एटमॉस्फेयर यहाँ बना हुआ है, वैसे तो हम दिल्ली में सुन रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अब पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन राइट्स हो रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ आन करके ज़मीनी हकीकत में पता चलता है कि यहाँ कोई भी कर्मचारी मजदूर अपनी बात नहीं कह सकता। दूसरा, हम यहाँ चर्चा भी हमने की है कि केंद्र की सरकार बिजली संशोधन बिल 2022 इसको पास करने पर आमादा है, और अगर ये बिजली बिल पास होगा तो निश्चित तौर से डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका भी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, और वो इतनी भर बात नहीं है कि भाई वो प्राइवेट हो जाएगा। इस पे कंज्यूमर के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, सब्सिडीज क्रॉस सब्सिडी खत्म होगी, टैरिफ बढ़ेगा और गरीब की पहुंच से बिजली बाहर हो जाएगी। उससे पहले ही जैसे ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं, हमें जानकारी मिली है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में भी ये मीटर लगाए जा रहे हैं। तो ये मीटर लगाने का मतलब क्या है कि गरीब और किसान की पहुंच से बिजली बाहर हो जाएगी। अगर जो टैरिफ है, किसान है जैसे, अगर उसका बिल 10-10 हज़ार रुपये का आएगा तो वो निश्चित तौर से भर नहीं पाएगा। तो ये जो कर रही है सरकार, ये निश्चित तौर से पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सारी की सारी पॉलिसी लागू कर रही है। और अब तो इससे आगे चल कर के भी अगर हम बिल्कुल सरल भाषा में बताएं
कि टैरिफ में भी अमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। सुबह का टैरिफ अलग होगा, शाम का टैरिफ अलग होगा। ये कहने के लिए बहुत अच्छी बात है कि भाई अच्छी बात है कि भाई टैरिफ अलग अलग हो, लेकिन वो टैरिफ क्या होगा ये जानकारी नहीं है। 100 रुपये पर यूनिट की डिमांड थी, 50 रुपये पर यूनिट की सैंक्शन हुई है। और अगर 50 रुपये पर यूनिट पीक लोड आवर में 6 से 10 बजे बिजली का टैरिफ लग जाएगा तो कितने लोग बिजली जला पाएंगे? ये हमारे सामने एक दिक्कत है। तो इसलिए जिस प्रकार से केंद्र की सरकार नव उदारीकरण की नीतियों को तेजी से लागू करते हुए सारे पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट हाथों में देने की बात कर रही है, इसके खिलाफत में यहाँ रेजुलेशन पास किया गया है और पूरे देश का बिजली का कर्मचारी, इंजीनियर सब मिल करके इस पावर सेक्टर को बचाने के लिए, क्योंकि ये पावर सेक्टर केवल एम्प्लॉयज़ की हमारी डिमांड नहीं है, जनता की डिमांड भी है। अगर बिजली सेक्टर रहेगा सरकारी क्षेत्र में तो मदर ऑफ इंडस्ट्री है बिजली, तो ये पूरे इंडस्ट्री का विकास होगा, एग्रीकल्चर का विकास होगा। लेकिन केंद्र सरकार को पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए इसको प्राइवेट हाथों में देने का प्रयास कर रही है। निश्चित तौर से पूरे देश में बिजली कर्मचारी। बारामूला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक मागम हंदवाड़ा के कर्मचारियों ने मागम क्षेत्र में स्वच्छता अभियान के तहत स्वयं सड़कों पर साफ सफाई की। उन्होंने स्थानीय आबादी की सुरक्षा और कल्याण को प्राथमिकता देते हुए बाजार क्षेत्र में और उसके आसपास कचरा साफ किया। विशेष रूप से इस अभियान में सम्मानित पीआरआई सदस्यों की सक्रिय भागीदारी देखी गई, जिसमें बीडीसी के मोहम्मद शफी साहब और परवेज अहमद वागे शाखा प्रमुख मगम कोऑपरेटिव बैंक के साथ साथ बड़े पैमाने पर समुदाय भी शामिल रहा। इस दौरान प्रतिष्ठित सामाजिक और शांति कार्यकर्ता शेख जमशीद ने भी सभी की भलाई और सुरक्षा के लिए उचित स्वच्छता और स्वच्छता के महत्व पर जोर देते हुए इस उद्देश्य को अपना समर्थन दिया। एक तो बैंक की सफाई की और इसमें इसके इर्द गिर्द भी जो यहाँ मार्केट्स आते हैं इसमें भी थोड़ा हमने सफाई की है, ताकि लोगों को ये नोशन मिले कि सफाई करनी चाहिए और सफाई ये तो अच्छा स्टेप है। इससे दूसरे को ये अक्स मिलता है कि नहीं, अगर मैं जहाँ बैठूँ साफ सुथरा तरीके से बैठूँ तो इससे एक सोसाइटी में एक अच्छी मैसेज आती है। सफाई में मेरे यहाँ तो जितने भी लोकल्स हैं, खासकर बीडीसी साहब और ये जो यहाँ सरपंच साहब थे और जियासत लोग थे, औकाफ कमेटी की यहाँ हाजी शरीफ की, और यहाँ नौजवान तबका था और ये बहुत सारे दुकानदार भी थे, यहाँ बिजनेस मैन थे, तो मुख्तलिफ तबका फिक्र के लोग थे यहाँ, और अच्छी तरह से हमने अंजाम दिया है। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और नेशनल कॉन्फ्रेंस निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी फारूक अहमद शाह ने ब्लॉक चांडिलवानी गांव तंगमर के गनीवानी गांव में एक हल्का स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में गांव के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, जिन्होंने अपना अटूट समर्थन देने का वादा किया। इस दौरान उन्होंने गांव में पार्टी गतिविधियों का जायजा लिया और कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का निर्देश दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर या बाकी पब्लिसिटी यथ मज रूरल टूरिज्म मेन फोकस वनकस नेब्रिमिस वन तो मे दिल्ली हंदिस मुंबई हंदिस आंध्र प्रदेश किस क्या हाव 5 स्टार बड़ी बड़ी होटल थे, मगर तुम तसान नमन जायन यून वो गामन मज कित लुक कर जिंदगी बसर। लिहाजा इंशाल्लाह नक्श इलाक इंशाल्लाह मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे यपोर सरसे इंशाल्लाह बे पोटेंशियल तह कह अंदाज नकली कह चीज़ खुदायन दितमुत सो ये हुसन कद्र कामत यम से, मगर यह कर सिर्फ अत दिन जीर शादी गई इंशाल्लाह तुथ हॉस्पिटल बन कि ये कस बे कुछ जाए जरूरत। नौजवान प्रॉब्लम, नौजवान कुछ जाए स्पोर्ट्स फील्ड वन तम दिस बेसिक फैसिलिटीज ये सड़क बिजली आब रोशन यह गवर्नमेंट जिम्मेदारी फैसले कर इंशाल्लाह क्या ठीक क्या गलत इंशाल्लाह नौजवान मुस्तकबिल करो खराब नौजवान मुस्तकबिल को नजर थ अगर तुम डेवलपमेंट एरिया जरूरत
अगर तुम नौजवान छुक इन परेशानी मज कड़ ये बना आज बिचारस गाइड लासन कुंजेर बारामूला के निवासियों ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए बताया कि स्वच्छता भारत अभियान ने हमारी जीवन शैली बदल दी है। पहले समय में कोई भी सफाई का ध्यान नहीं रखता था, लेकिन आजकल नगरपालिका समिति की गाड़ी वैज्ञानिक तरीके से सड़ाने के लिए कूड़ेदान इकट्ठा करने के लिए हमारे दरवाजे पर पहुंचती है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने स्वच्छता अभियान शुरू करने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया। ये तब से यहाँ पे जो भी ये डस्टबिन होते हैं सब ले जाते हैं यहाँ से, ये साफ़ सफाई हो रही है तब से। बहुत ही अच्छा है ये, बहुत ही अच्छा मिशन है ये जी। पहले से बहुत बेटर है, पहले गंदगी ज़्यादा होती थी, अब जब से ये गाड़ियाँ लगी है सब घर वालों के पास ये कचरा होता है, डस्टबिन में ले जाते हैं, सुबह सुबह हर रोज़ आते हैं, ये ले जाए, सबसे बेटर है ये। एज ड्राइवर हूँ यहाँ म्यूनसिपलिटी में 2005 से लेकर आज तक मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। जो ये स्वच्छ भारत जो हमारे पास जो आ गया है, मिशन आ गया है, बहुत अच्छा है, ताकि हमारे गलियाँ कोचें सड़कें सब साफ़ सुथरे हैं और बीमारी भी से कम पड़ती है। मैं हर रोज़ निकलता हूँ सवेरे 7 बजे 7:15 और घर घर जाके डस्टबिन कलेक्ट करता हूँ, वेट अलग ड्राई अलग, और उसके बाद हम ले जाते हैं प्लांट पे, वहाँ डिस्ट्रॉय होता है, वेट अलग और ड्राई अलग। संत रोचा सिंह ट्रस्ट की तरफ से संत रोचा सिंह नगर सिंबल कैंप वार्ड नंबर 4 में कार्यक्रम का आयोजन कर संत रोचा सिंह जी का सालाना दिवस मनाया गया। ट्रस्ट के प्रधान महंत सुखदेव सिंह एवं महासचिव गुरदीप सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में श्रद्धालु इस कार्यक्रम में शामिल हुए। संत रोचा सिंह नगर सिंबल कैंप में सुबह शब्द कीर्तन का आयोजन भी हुआ और समारोह के उपरांत विशाल भंडारा भी आयोजित किया गया। स्टेट जनरल सैकटरी संत रोचा सिंह ट्रस्ट J&K स्टेट ਅੱਜ ਤੋਂ 25-26 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਠਾਕਰ ਬਾਬਾ ਰੋਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ तमाम ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਬਲ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਭੁੱਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਬਲ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ जितने भी यूथ एजुकेटेड हैं, आज वो हालात है कि जेडे साडे अमरी। आज SHT स्कूल सुनकोट में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान के तहत आम जनता में जागरूकता लाने के लिए और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु एक रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्कूल के छात्रों ने सड़कों पर साफ सफाई की और स्वच्छता हेतु नारे भी लगाए और अपने राष्ट्र को साफ सुथरा रखने के लिए लोगों को जागरूक भी किया। अनंतनाग जिले के पाची बाग बीजबिहाड़ा में बना फुट ब्रिज अभी भी पूरा होने का इंतजार कर रहा है। हमारे संवाददाता से मिली जानकारी के अनुसार कम से कम सभी काम पूरे हो चुके हैं, लेकिन कुछ छोटे छोटे काम अभी भी अधूरे हैं या यूं कहें कि जानबूझकर छोड़ दिए गए हैं। इस दौरान स्थानीय लोगों ने LG प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप कर इसके समाधान के लिए इसकी अपील की। I am from SSD International School. I read in 7th class. हमारा ये मुद्दा है, हमने इन्वायरमेंट को साफ करना, हमारे जो भी हमारे इर्द गिर्द है इसको साफ करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू। My name is Surya Firdaus from class 3rd. My school name is SSD International School. आज की जो हमारी रैली है ये स्वच्छ भारत अभियान पे है। हमें अपने स्कूल्स कैंप, अपना नेशनल, अपने रोड हमें साफ रखने थे। न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था, न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था। उसी मासूम सी आंखों में एक अरमान लिखा था, उसी मासूम सी आंखों में एक अरमान लिखा था। जिसे आतंकवादी कह के गोली मार दी तुमने, जिसे आतंकवादी कह के गोली मार दी तुमने, उसी मासूम से सीने में हिंदुस्तान लिखा था, उसी मासूम के सीने में हिंदुस्तान लिखा था। थैंक यू। Vice Principal Rashid Minister School. Today the rally was organized to make the awareness, to increase the awareness among the people, so that our country should be clean and it should be beautiful. That is why these children have come out to aware the people about the Swachh Bharat Abhiyan that was initiated by Prime Minister Modi ji, so that our nation should be clean and green.
थैंक यू। पीडीडी विभाग के पीडीएल टीडीएल द्वारा श्रीनगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने नियमितीकरण की मांग की और साथ ही कहा कि सभी टीडीएल पीडीएल को उनकी वरिष्ठता सूची के अनुसार उन्हें श्रेणियां दी जाए ताकि वह भी अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर एक योग्य नागरिक बना सके। उन्होंने कहा कि हम लगभग 20-25 वर्षों से काम कर रहे हैं और अभी भी हम बहुत कम ही वेतन पर काम कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कुलगामा से मैं पीडीएल टीडीएल यूनियन की तरफ से यहाँ बोल रहा हूँ। 2019 में हमारी डीपीसी हुई है, 2019 जनवरी में, अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, जो कि जो सीनियरिटी हमारी कई डिस्ट्रिक्टों में हो रही है। अभी तक हमारी जो सर्कल ऑफिस जजबाड़ में वहाँ तक सीनियरिटी लिस्ट अभी तक मंजर आम नहीं आई है। 12,000 हम डेली वेजर है, 3,000 पहले ही ओवरेज है, 60 पे पहुंचे हैं। हमारा सीनियरिटी हमारा रेगुलेशन कब हो जाएगी? जब हम 12,000 के 12,000 रिटायर हो जाएंगे तब हमारी रेलवे तब हम रेगुलराइजेशन हमारी मंजर आम पर आ जाएगी। हम गवर्नमेंट से इस्तीजा करते हैं कि हमारी सीनियरिटी और हमारी रेगुलराइजेशन जल्द अज जल्द वागुजार किया जाए ताकि हम भी अपनी जिंदगी। सड़कों पे आ रहे हैं। हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे यहाँ श्रीनगर में भी हुई, प्रेस कॉलोनी में भी हुई, अनंतनाग में भी हुई, कुलगाम में भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बार बार हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। गवर्नमेंट को हम आपकी वजह, मीडिया की वजह से उनको हम इस बात से जानकारी देते हैं कि हमें 20-20, 25-25 सालों से हम डेलीवेजरी है। क्या हम डेलीवेजरी अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे? क्या हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है? आप हमारे साथ, अगर आपकी पॉलिसी नहीं है, आप हमें वाज़ेह कर दीजिए कि हाँ आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है, हम घर में बैठेंगे। इसलिए हम गवर्नमेंट से इसलिए कहा कि हमारे मसला, हमारे मुस्तकबिल के बारे में सोचिए, मेहरबानी करके। वो इनकी मेहरबानी होगी। बार सड़कों पर आते हैं, हम बार बार इनको कहते हैं 25-20 हज़ार से हम इनको हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी रेगुलेशन पॉलिसी वाज़ेह की है और भी कम से कम मिनिमम वेजेस अगर दिल्ली में 24,000 डेली वेज को यहाँ क्यों नहीं दे रहे हैं? यहाँ खाली 9,300 दे रहे हैं। उनसे हम टीएसओ मेंढर भारत भूषण की सेवानिवृत्ति पार्टी के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संबंधित विभाग के कर्मचारियों के साथ साथ बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया और माला पहनाकर उन्हें विदा किया और सभी ने उन्हें उनके सेवानिवृत्त होने पर शुभकामनाएं दी। मैं 36 साल सर्विस करके यहाँ से सर्वदोष होके जा रहा हूँ घर में और अपने 36 साल की इस सर्विस में मैंने बढ़ चढ़ के काम किया, गरीब की मदद की, किसी की परेशानी नहीं आने दी। सबसे पहले तो मैं गरीब का ही काम करता था, किसी लीडर को तो मैं कभी मानता नहीं था। तो 36 साल मैंने यही सेवा की है और आज मैं घर में जा रहा हूँ। ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद इजाज ने श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग पिछले 5 वर्षों से चुनाव होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रशासन ऐसा कुछ होने नहीं दे रही। एक तरफ तो डीजीपी कह रहे हैं कि स्थिति अनुकूल है और दूसरी तरफ वे ये संदर्भ दे रहे हैं कि स्थिति चुनाव के लिए उपयुक्त नहीं है। 2019 को ये कहा था कि वी विल जस्ट लेट द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर एक्सरसाइज देयर बेसिक ड्यूटी, जो कि फंडामेंटल राइट है, दैट इज़ वोट, राइट टू वोट, जो कि 5 साल से पिछले हर एक जम्मू का बाशिंदा, हर एक कश्मीर का बाशिंदा तरस रहा है कि वो अपनी अवामी नुमाइंदे चुने ताकि उनके जो दीरीना मसाइल है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हो, चाहे वो डेवलपमेंटल लेवल पे हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट के लेवल पे हो या किसी और लेवल पे, वो हल हो जाए। लेकिन कोई सुध बुध लेने वाला नहीं है। इलेक्शन कमीशन बॉल फेंकती है एजेंसीज़ के कोर्ट में कि सिक्योरिटी यहाँ पे ठीक नहीं है। सिक्योरिटी ग्रिड कहता है G20 करते हैं, वो कहते हैं सिक्योरिटी बिल्कुल ठीक है, करोड़ों टूरिस्ट्स कश्मीर आ गए हैं। जम्मू वाले कहते हैं कि जम्मू क्यों सफ़र करे ऑन बिहेस्ट ऑफ कश्मीर। सो देयर इज़ अ हॉच पॉच गोइंग ऑन सिंस 2019। ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाई जा रही है, वो चाय पी रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम फर्दर मोर कैसे अपनी पार्टियों को लोगों से जोड़े, बट ऑफ नो यूज़। मैं कहता हूँ जो रूलिंग गवर्नमेंट है, दे शुड एक्सरसाइज एंड दे शुड टेक ए नोट एंड स्ट्रिक्ट एक्शन उन एजेंसीज के खिलाफ उठानी चाहिए जो ये कहती है कि एक तरफ से G20 का सम्मेलन कश्मीर में किया जा रहा है और दूसरे साइड से सिक्योरिटी ग्रिड में ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि यहाँ पे नासाजगार हालात है और जिसकी वजह से इलेक्शन मौखर किए जाए। DGP हमारे दिलबाग सिंह जी ऑन स्क्रीन, ऑन नेशनल मीडिया एंड लोकल मीडिया ये कहते हैं कि हालात बिल्कुल कंडीसिव है हर कोई इलेक्शन कराने के लिए। बट ऑन अदर हैंड
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ नॉट गिविंग नो टू द इलेक्शंस। सो एक आम लोग असमंजस में है, हमें करना है तो करना क्या है। उनकी जो दीरीना मसाइल है, यहाँ की बिजली की हालत देख लीजिए, अभी तो मौसम सरमा नहीं आया है, चाहे वो कमर्शियल कनेक्शंस हो चाहे वो रेजिडेंशियल कनेक्शंस हो, गुप अंधेरे में बैठे हुए हैं पूरे श्रीनगर और पूरे कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में। जम्मू के लोग रो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं है जी, वहाँ पे स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे हैं, हर रोज़ वहाँ के सड़कों पे प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट रजीम के ख़िलाफ़। वहाँ पे प्ले कार्ड्स, जो स्मार्ट कार्ड्स जिसे हाउस नंबर जिससे वो स्कैन करके पूरी हाउस होल्ड के मैं कहूँगा कि इंफॉर्मेशन देते हैं। हर कोई जम्मू कश्मीर में इस वक्त रो रहा है कि हमें अवामी नुमाइंदगी का एक हक दिया जाए, और जो कि पिछले 5 साल से, मैं कहूँगा पिछले 9 साल से छीना गया है जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इट्स द वी कैन से फंडामेंटल राइट, और यहाँ के सिटीजन्स के हकूक़ बहाल किया जाए। JK ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी ये पुरजोर इस मसले पे ध्यान दिलाना चाहती है प्रेजेंट रजीम को, होम मिनिस्टर साहब को और प्राइम मिनिस्टर को भी। आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।